तो बात कर रहे थे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। तो इनका डायमीटर 8 से 10 नैनोमीटर है, जो कि साइज़ बिटवीन 18 फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो फंक्शन है, इनका मोस्टली सपोर्ट के लिए है, सपोर्ट एंड शेप के लिए है। और ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व को सपोर्ट करते हैं। इनकी वजह से न्यूक्लियर इन्वॉल्व पे सपोर्ट होता है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देते हैं। इन दोनों को सपोर्ट मिलता है। ये फॉर एग्जांपल सेल है, न्यूक्लियस है, तो इसके गिर्द ये फाइबर्स होंगे, न्यूक्लियर इन्वॉल्व को भी सपोर्ट मिलेगा और ये फैले हुए यहाँ तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देंगे। और इनका जो प्रोटीन सब यूनिट है, इसका नाम है वाइमेंटिन। इनका जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन सब यूनिट से ये बनते हैं, इसका नाम है वाइमेंटिन। तो ये बात हो गई इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स से माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिर इंटरफिलामेंट्स की, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। अभी बात करते हैं ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या सीलिया फ्लैजिला है, ये कैसे बनते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के लिए एक साथ हम यहाँ पर लिखते हैं, आसानी होगी। सीलिया और फ्लैजिला, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ सेल है। सेल सरफेस पे असल में ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये दोनों ही हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। प्लस इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल शेप और नंबर इनका डिफरेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है। इसके अलावा इनमें डिफरेंसेस जरा देखते हैं। अगर हम सेलिया की बात करें तो सेलिया ज़्यादा नंबर में होते हैं और फ्लैजिला कम नंबर में होते हैं। या तो एक दो होंगे, फ्लैजिला एक होगा या दो होगा, सेलिया मल्टीपल नंबर्स में होंगे, मोर इन नंबर। और ये होंगे लेस इन नंबर। वैसे तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर का भी। इसी के साथ साथ ये शॉर्टर हैं, इनका साइज शॉर्ट होगा, शॉर्टर। एक्सक्यूज मी, अभी दोबारा आते हैं हम। और तब तक किताब में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कवर हुआ। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स 8 to 10 नैनोमीटर, जो कि इंटरमीडिएट इन साइज हैं बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी तरह वाइमेंटिन इनका प्रोटीन सब यूनिट है। They are composed of 3 chains of vimentin which are twisted हैं, provide a mechanical support to nuclear envelope and plasma membrane। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीलिया एंड फ्लैजिला के साइज की। ये शॉर्टर होते हैं एंड ये लॉन्गर होते हैं। इसके अलावा एक्सोनीम के बारे में बात करते हैं। एक्सोनीम यानी स्ट्रक्चरल एक अरेंजमेंट होता है दोनों में। एक्सोनीम यहाँ पर इनके बेसल बॉडी में, अभी मैं ड्रा करता हूँ बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट,
बेसल बॉडी में और जो मेन सीलिया है इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है। ये असल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ही है एक्सोनीम। इसमें भी 9+0 एंड 9+2 अरेंजमेंट होती है। अब ये 9+0 एंड 9+2 क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। तो जिस तरह सेंट्रियोल्स पूरा ड्रा किया था ऐसे ड्रा करके ये समझ आ सकता है 9+0 एंड 9+2। ये वैसे तो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, बस सपोज करते हैं इसके अंदर बनाते हैं। यहाँ पर जो 9+0 है ये बिल्कुल सेंट्रियोल्स हैं, सेम सेंट्रियोल्स की तरह हैं, ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स 9 ट्रिपलेट्स हैं और बीच में खाली है, सेंट्रल हब है। तो ये 9+0 हो गया। वो सेंट्रियोल्स हमने ड्रा किया है वो रिपीट नहीं करेंगे। अब ये 9+2 हम ड्रा करेंगे, सेम है बट सीलिया थोड़ा सा ये सेंट्रियोल्स थोड़े से मॉडिफाइड हैं और डबलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स के बजाय डबलेट्स हैं। ये लिंकर होंगे बिल्कुल सेंट्रियोल्स की तरह। ये हो गए डबलेट्स। सेंट्रियोल्स में ये ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, 9 ग्रुप्स थे ट्रिपलेट्स के। एक माइक्रोट्यूब्यूल दो तीसरा भी था। यहाँ पर जो ए ट्यूबुलिन है ये है, इसके साथ बी है, सी नहीं है। इनको हम नाम देंगे डबलेट। डबलेट्स 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस 2 क्या है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये बीच में होंगे इसके सेंटर में। अब ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। यहाँ पर एक कंप्लीट था एक इनकम्प्लीट था, यहाँ पर दोनों ही कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। जैसे कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स सारे होते थे, जो अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन से बनते थे वो सारे 13 मौजूद होते हैं। इसमें 13 से कम होते हैं, तो इसमें भी 13, इसमें भी 13 मौजूद हैं। और यहाँ पर भी एक लिंकर लगा होगा, जैसे लिंकर है, इनको मिलाने के लिए यहाँ पर दो सिंगलेट्स कह सकते हैं, इनको मिलाने के लिए ये एक लिंकर होगा, इनके गिर्द एक शीट होगा और इस शीट के साथ ये स्पोक्स अटैच होंगे। तो यहाँ पर इस बीच वाले लिंकर का नाम देखते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज, क्योंकि ये सिंगलेट्स को मिलाया है इसने, इसलिए इंटर सिंगलेट ब्रिज इसको कह सकते हैं। तो ये बन गए 9+2 अरेंजमेंट। बट ये कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे होता है, ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसका फ्लैजिला सीलिया दोनों के लिए एक ही सीन है कि बेसल बॉडी यहाँ पर है और बाहर इसका सीलिया या फ्लैजिला है। यहाँ पर इसका बेसल बॉडी है। इसको लार्ज करके बनाते हैं। इसमें 9 ट्रिपलेट्स हैं सेंट्रियोल्स की तरह, बिल्कुल सेंट्रियोल्स की तरह 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और बीच में 0 है, कुछ भी नहीं है, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है। तो यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट होगी इसके बेसल बॉडी में। और इसका जो मेन फ्लैजिला या सिलिया है यहाँ पर डबलेट्स होंगे, 9 डबलेट्स ऑफ
माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और बीच में +2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में होंगे। तो ये 9+2 अरेंजमेंट ये वाली साइड पे होगी और 9+0 अरेंजमेंट बेसल बॉडी की तरफ होगी। ये ऐसे इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या एक्सोनिम ऐसे होता है इनका। अब ये आते हैं, अब इसकी वजह से मूवमेंट कैसे होती है। इनका मेन फंक्शन ही मूवमेंट का है, तो मूवमेंट कैसे होगी। फ्लैजिला का सिंपल है, वेव्स बनते हैं और मूवमेंट होती है। सीलिया का देखते हैं, सीलिया का थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं इसमें। सीलिया में एक को कहते हैं सीलिया मूव सिंक्रोनसली, यानी साइमल्टेनियसली, एक साथ जो मूवमेंट होगी साइमल्टेनियसली। क्योंकि इसमें शॉर्टर है बट मोर इन नंबर है, तो बहुत सारे सीलिया होंगे, तो एक साथ जो मूवमेंट होगी इसको साइमल सिंक्रोनसली कहेंगे। और मेटाक्रोनसली किसे कहेंगे, अगर मूवमेंट वन आफ्टर अनदर मूवमेंट हो रही है, सीलिया एक के बाद एक के फौरन बाद दूसरा, ऐसे मूवमेंट हो रही है तो वन आफ्टर अनदर हो रही है तो ये मेटाक्रोनसली कहेंगे। दो तरह के मूवमेंट्स आ गए यहाँ पर। दो तरह के मूवमेंट्स में एक और बात की, 5 आउट ऑफ 9, ये जो 9+2 थे, इसमें से 5 आउट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब मूव करते हैं तो ये कंट्रैक्ट होते हैं। 5 आउट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये शॉर्टर होता है। इसी तरह 9 में से 4 आउट ऑफ 9 कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये स्ट्रेट होता है। अभी किताब में भी डायग्राम देखते हैं, यहाँ से 5 अगर कंट्रैक्ट हो तो शॉर्ट होंगे, ऐसे सीधा है, 5 कंट्रैक्ट हो गए ऐसे शॉर्ट हो गया, प्रोपेल करना है पानी को, तो 5 कंट्रैक्ट हो गए शॉर्ट हो गया, साथ साथ 4 कंट्रैक्ट हो गए वो स्ट्रेट हो गया, साथ साथ ये जो शॉर्ट हुए ये प्रोपेल करेंगे पानी को, ऐसे आगे बढ़ता है। तो इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट। जब होता है कंट्रैक्ट, 5 कंट्रैक्ट होते हैं शॉर्ट होता है, तो इसको इफेक्टिव स्ट्रोक, क्योंकि इसमें स्ट्रेट होते हैं तो इसको रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। ये इफेक्टिव स्ट्रोक, ये अगर कंट्रैक्ट करें, ये रिकवरी स्ट्रोक, इनको नाम देते हैं। अब ये बात हो गई सीलिया के मोमेंट की, कॉम्प्लेक्स मोमेंट की। जो फ्लैजिला का जो सिंपल मोमेंट है, वेव्स की तरह का जो मोमेंट है, वहां पर इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये पैसेज है ऑफ रैपिड सक्सेसिव, यानी वेव्स के लिए ऐसे लिखेंगे। ये असल में पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव्स हैं, फौरन जो एक साथ वेव्स एक के बाद एक वेव्स बनते हैं, ये फ्लैजिला की वजह से होता है, जो कम नंबर में होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये तो कॉमन है, सीलिया फ्लैजिला ये कॉमन है यूनिसेलुलर्स के लिए। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन से, इसमें एक ही जगह पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म है, ये यहाँ पर फ्लैजिला लगा होता है, स्पर्म वीडियोस में देखा होगा। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म प्रोपेल करता है आगे की तरफ, फॉरवर्ड,
within fluid of female reproductive tract। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उस फ्लूइड में आगे की तरफ प्रोपेल करता है वेव्स बना के स्पर्म। तो ये मल्टी सेलुलर्स में होता है। तो ये थी कहानी सीलिया एंड फ्लैजिला की, और ये इसका स्ट्रक्चर। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे टॉपिक देखते हैं। चलो जी, थैंक यू। यहाँ पर फ्लैजिला एंड सीलिया को देखते हैं। They are hair-like projections on surface of cell, differ in size, number and pattern of movement. Flagella longer, beat independently. Cilia numerous and relatively short, beat metachronously या synchronously। और मेटाक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में बात हो गई। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला की बात हुई, जिसमें ईच कंसिस्ट ऑफ एक्सोनीम, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट है, 9 पेरिफेरल डबलेट्स अरेंज्ड इन रिंग, और इस रिंग के सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। देन बेसल बॉडीज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। देन सेम सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इज सेंट्रियोल। जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल सेंट्रियोल्स की तरह होते हैं। बेसल बॉडीज में जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो सेंट्रियोल्स ही हैं। इसी तरह इनकी मूवमेंट के बारे में बात हुई कि फ्लैजिला में सिलिया में 5 आउट ऑफ 9 डबलेट्स एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रोक। 4 आउट ऑफ 9 डबलेट्स कंट्रैक्ट, दैट इज रिकवरी स्ट्रोक। इस तरफ डायग्राम में पता चलता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक में प्रोपेल करने के लिए रेडी है। और फ्लैजिला के मूवमेंट में रैपिड सक्सेसिव वेव्स हैं, जो कि एक एग्जांपल दिया था ह्यूमन स्पर्म्स का प्रोपेल फॉरवर्ड विद इन फ्लूइड मीडियम। ये हुआ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। अभी इसके बाद न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स का एक ही टॉपिक रहता है, जो कि इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक होगा। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू जी।